प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने कलेक्टर कार्यालय में की शिकायत, करीब 5 साल से नहीं मिली तीसरी किस्त। नगर परिषद कटंगी के करीब 20 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों ने मंगलवार को बालाघाट कलेक्टर कार्यालय में लगने वाली जन सुनवाई में पहुंचकर करीब 5 साल बाद भी तीसरी किस्त नहीं मिलने की शिकायत की है। हितग्राहियों ने 5 बिंदुओं के आधार पर शिकायत की, जिसमें तीसरी किस्त नहीं मिलने के अलावा तीसरी किस्त की राशि में ब्याज प्रदान कराने, नगर परिषद कटंगी के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नोडल अधिकारी उपयंत्री राजेश चौक से और लेखापाल अशोक दुबे द्वारा लगातार हितग्राहियों को झूठी और भ्रामक जानकारी देने पर उन्हें दोषी कराते हुए कार्रवाई करने और इन दोनों ही कर्मचारियों की संपत्ति की जांच करवाने की मांग रखी है। शिकायतकर्ताओं ने नगर परिषद कटंगी के 683 हितग्राहियों के 6वें डीपीआर में से 225 हितग्राहियों के नाम सीएमओ द्वारा बिना कोई कारण बताए ही सरेंडर कर दिए गए मामले की उचित जांच और कार्रवाई करने की मांग रखी। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर ने शिकायतकर्ताओं से कहा कि पूरा मामला संज्ञान में है और जांच कार्रवाई प्रगति पर है। शीघ्र ही जिले से भी एक टीम जांच के लिए भेजी जाएगी। पूर्व पार्षद योगराज ठाकरे के नेतृत्व में आज शहर के अलग अलग वार्डों से पीएम आवास योजना के हितग्राही कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हितग्राहियों ने बताया कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की आवास योजना का लाभ मिला। आवास का निर्माण समय पर पूर्ण कर लिया गया, मगर अब तक तीसरी किस्त नहीं मिली। तीसरी किस्त के लिए कई बार नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काटे, तहसीलदार और एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया, परंतु कोई हल नहीं निकला। हितग्राहियों ने बताया कि योजना के मुताबिक जैसे जैसे किस्त मिलते गई वैसे वैसे निर्माण कार्य किया गया। इस दौरान जब तीसरी किस्त समय पर नहीं मिल पाई और आवासों का निर्माण अधूरा था, तब आवास पूर्ण कराने के लिए हितग्राहियों ने साहूकारों से कर्ज लिया और दुकानदारों से उधार में सामग्री ली और निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। हितग्राहियों को उम्मीद थी कि जब तीसरी किस्त मिलेगी तो वह अपना उधार चुका देंगे, किंतु आज तक तीसरी किस्त नहीं मिली और हितग्राही साहूकारों से ली गई राशि का ब्याज चुका रहे हैं। ऐसे में हितग्राहियों की मांग है कि जिन लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की वजह से किस्त नहीं मिली, उन दोषी कर्मचारियों से हितग्राहियों के ब्याज की राशि वसूल की जाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19 से आवास योजना का कार्य नगर में प्रारंभ हुआ। वर्ष 2023 तक नगर परिषद 1169 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ प्रदान कर चुकी है। इनमें 145 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें तीसरी किस्त नहीं मिली है। इनमें सर्वाधिक हितग्राहियों की संख्या वर्ष 2019 में स्वीकृत आवासों की है। बीते दिनों इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। 18 सदस्यों का एक जांच दल बनाया गया था, जिसे करीब 8 बिंदुओं के आधार पर जांच करनी थी। जांच दल ने आवासों का भौतिक सत्यापन किया। शेष बिंदुओं की जांच नगर परिषद से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण पूरी नहीं हो पाई और अधूरी रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में जमा कराने की जानकारी सामने आई है, मगर इसके बावजूद अब इस पूरे मामले में कौन दोषी है यह तय नहीं हो पाया है। बहरहाल अब फिर से हितग्राहियों ने कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में शिकायत करते हुए तीसरी किस्त शीघ्र प्रदान कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है और अपर कलेक्टर ने जांच का भरोसा दिया है। सर, मांग है कि हमारी तीसरी किस्त के मुख्य मांग तो 3-4 बिंदुओं पर मांग रखे हैं, जिसमें मेन है प्राथमिकता है कि तीसरी किस्त हितग्राही को मिल जाए जो 6 साल से पीड़ित है और 6 साल से उन लोगों की तीसरी किस्त नहीं मिलने के कारण लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि अब किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी भगवान ही मालिक है। लेकिन उसी के लिए हमने इससे पहले भी एसडीएम, तहसीलदार सभी को आवेदन किया, कई प्रकार के आवेदन किए, लेकिन आज तक उसकी कार्रवाई हुई नहीं। और जन सुनवाई में आप जो साहब से बात हुई तो साहब ने भी बोले, उनके भी संज्ञान में सब बातें हैं। साहब ने भी जैसे ही हमारा आवेदन देखा तो उन्होंने बोला कि ये सब जानकारी हमको है, लेकिन जल्दी इसकी कार्रवाई करेंगे। जनपद की भूमि को अवैध कब्जे से बचाने के लिए जनपद पंचायत कटंगी ने करवाया भूमि का सीमांकन। जनपद पंचायत कटंगी ने मंगलवार को अपनी भूमि का सीमांकन करवाया। राजस्व निरीक्षक और पटवारियों के एक दल ने जनपद कार्यालय के अधीन की भूमि का सीमांकन किया। जनपद की तरफ से तहसील कार्यालय में भूमि सीमांकन के लिए आवेदन किया गया था। वहीं राजस्व दल के अन्य कार्यों की व्यस्तता के चलते सीमांकन की कार्रवाई काफ़ी दिनों से अटकी पड़ी थी।
बीते दिनों जब विधायक की मौजूदगी में जनपद पंचायत कटंगी के सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई, तब सीमांकन के मामले को जनपद की तरफ से उठाया गया और विधायक ने शीघ्र ही सीमांकन करवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद राजस्व अमले ने सीमांकन की कार्रवाई शुरू की। जनपद पंचायत कटंगी के पास वर्तमान समय में 4 एकड़ 62 डेसिमिल भूमि है। इस भूमि पर अवैध तरीके से कब्जे के संदेह को ध्यान में रखते हुए भूमि को सुरक्षित करने के लिए सीमांकन की कार्रवाई करवाई गई। अब जनपद अपनी भूमि को सुरक्षित करने की कवायद में है। हालांकि इसके पहले भी सीमांकन की कार्रवाइयां हुई है, लेकिन सीमांकन के बाद भूमि को सुरक्षित नहीं किया गया, लिहाजा सीमांकन की कार्रवाई बार बार दोहराई जा रही है। इस सीमांकन के बाद जनपद अपनी भूमि को सुरक्षित करने की तैयारी में है।